तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 30 जुलाई 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्वारखा उड्डयन की खोज किसने की थी? तो ग्वारखा उड्डयन की खोज राकेश भट्ट के द्वारा की गई थी। तो ग्वारखा उड्डयन कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। और लाखो उड्डयन के बारे में पूछेगा तो लाखो उड्डयन आपका अल्मोड़ा में है, जो सोयल नदी के तट पर स्थित है। तो लाखो उड्डयन की खोज महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा 1968 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुडली प्रागैतिहासिक स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कमल नदी। हुडली जो है आपका उत्तरकाशी में है। तो हुडली से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता दूं। नीले रंग के शैल चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। और हुडली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो कमल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष कुमाऊं बटालियन स्थापित की गई थी? तो सही उत्तर है 1815 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम खेड़ी देवी या भवानी की पूजा राज्य की कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर है आपका बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति में ग्राम खेड़ी देवी या भवानी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटागणिया पर्यटन विकास मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद कब बना था? 1997 में बना था। ठीक है, और रुद्रप्रयाग जो तहसील है वो कब बनी थी? 1989 में बनी थी। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से पर्यटन स्थल है मैं आपको बता दूं। एक है आपका पटागणिया पर्यटन विकास मेला, यहाँ पे लगता है चोपता। दूसरा है आपका तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ धाम, ये एक पर्यटन स्थल है। दूसरी बात यह है कि एक धार्मिक जगह भी है, कार्तिक स्वामी मंदिर, महेश्वर नाथ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में थर्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पंचायती चबूतरे को। ठीक है, एक शब्दावली है थर्प, तो थर्प किसे कहा जाता है? पंचायती चबूतरे को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रोली तथा चंपाकली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गले में, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में आभूषण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में तांगा बैंक की स्थापना कहां की गई है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में ऊन बैंक की स्थापना कहां की गई है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जनपद में। अगर पूछेगा आयोग अगर पूछता है कि उत्तराखंड में तांगा बैंक कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। और ऊन बैंक कहाँ है? ऊन बैंक की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो देहरादून जनपद में। ठीक है, एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है आयोग के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है, रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं हिमालय, जो 1995 में लिखी गई थी। दूसरी है रॉक आर्ट्स इन केरला तथा कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल के द्वारा रॉक आर्ट्स इन कुमाऊं हिमालय, जो 1995 में लिखी गई थी, रॉक आर्ट्स इन केरला तथा कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशोधर मठपाल। तो यशोधर मठपाल के द्वारा इन 3 पुस्तकों को लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू समुदाय के विवाह में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। तो थारू समुदाय में विवाह के चरण होते हैं आपके 4। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में आपको मैं 1-2 लाइन बता देता हूँ कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था वो होता 10 सितंबर 1887 को खूटगांव अल्मोड़ा में। ठीक है,
पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, और इनके जन्म दिवस पर राज्य सरकार के द्वारा गौरव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेहरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो मेहरुड़ी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो बागेश्वर जनपद में। और कब? 1977 में। नेक्स्ट प्रश्न है, शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा किस स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है चनोदा, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में चनोदा के एक जगह है अल्मोड़ा में जहां पे शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है राष्ट्र रक्षा काव्य किसकी रचना है? तो राष्ट्र रक्षा काव्य किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा, जिनको चारण की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मंसूरी नगर पालिका में इको टैक्स किस वर्ष वसूला जा रहा है? यानी कि मसूरी नगर पालिका में इको टैक्स किस वर्ष से वसूला जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है 21 सितंबर 2009। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मसूरी नगर पालिका में इको टैक्स कब से वसूला जा रहा है? तो 21 सितंबर 2009। मंसूरी की स्थापना किसी किताब में लिखा है 1825, किसी किताब में लिखा है 1827। तो मसूरी की जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन यंग के द्वारा, जिनका जो कहाँ के थे? आइलैंड के। ठीक है, तो मंसूरी नगर पालिका राज्य की पहली नगर पालिका है जो कब बनी थी? 1842 में। ठीक है, तो मसूरी से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से बनाए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून। देखो, इनसे दो प्रश्न बन सकते हैं। देखो, आयोग पूछेगा कि वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल। एक प्रश्न ये बन सकता है कि वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस जनपद से है? तो देहरादून जनपद से। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहना साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस चंद शासक के समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर है भारती चंद। नेक्स्ट प्रश्न है, नायक जाति सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1928 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भैरव जाप शिला कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ के समीप। ठीक है, तो भैरव जाप जो शिला है वो कहाँ पे है? केदारनाथ के समीप। तो केदारनाथ के समीप आपके पार्वती कुंड भी है, भोरी अमूला कुंड भी है, गूगल कुंड, उदक कुंड, रुधिर कुंड और गौरी कुंड, ये सब केदारनाथ के समीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध मोहन जोशी पार्क किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? 2003 में। और कितने रुपए का? 5 रुपए का। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड मानचित्र का प्रथम संस्करण किस वर्ष जारी हुआ था? तो वर्ष 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल में। तो 28 अक्टूबर 2018 के पेपर में पूछा गया था कि अंगाली मठ कहाँ है? घनसाली के समीप नैलचामी पट्टी के आसपास ये अंगाली मठ पड़ता है। तो अंगाली मठ किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, डांडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है उमराव सिंह रावत के द्वारा। और डांडा मंडी आंदोलन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1940 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में रत्नचंद की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो डैश करके सही उत्तर है आपका जागेश्वर। ठीक है, तो रत्नचंद एकमात्र ऐसे चंद शासक थे जिसने चंदवंश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया था। और रत्नचंद की काले पत्थर की मूर्ति कहाँ स्थित है? किस स्थान पर है? तो जागेश्वर में। तो जागेश्वर जो है जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? डारू का वन है। और जो जटागंगा नदी निकलती है वो कहां से निकलती है? कुंजा खोली से। नेक्स्ट प्रश्न है, आप आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही, इसका सही उत्तर है 13 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो उत्तराखंड में पर्यावरण मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 13 अगस्त 2019 को। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।